पढ़ते हैं आज। हेलो स्टूडेंट, चलो हम पढ़ते हैं आज 10th क्लास के हिंदी अनमोल वाणी। अनमोल वाणी। कबीर। कवि परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। मतलब जुलाहा का मतलब होता है जो कपड़े बुनने का काम करते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। दोहे। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। इसका मतलब होता है सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। को फूल हो तो को फूल को फूल है, वाह को है त्रिशूल। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, वाह को है त्रिशूल। इसका मतलब होता है यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होयो, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आयो फल होयो। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? उदाहरण देकर कबीर जी ने कहा है कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते। इसीलिए ऋतु का प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। चलो अभी देखते हैं शब्दार्थ। सांझ सत्य, बराबर समान, तप तपस्या, ज्ञान, झूठ मिथ्या, पाप पातक, कुकर्म अघ, जाके जिसके, हृदय हृदय, ताके उसके, आप ईश्वर या भगवान, तो को तुझको, कांटा कंटक, बुवे बोता है, ताही उसे, बोयो बो, तोक तुझको, बाको उसको या उस, त्रिशूल त्रिशूल त्रिगुण, मना मन,
होता। माली पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला, उसे माली कहते हैं। सींचे सिंचन करना या पानी देना या सिंचाई करना। 100 या 100। घड़ा मटका, कलश गागर जलपात्र। ऋतु का अर्थ होता है मौसम। क्लास में हम इस दोहे का प्रश्न उत्तर लाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।